अगर जो आपके 12th में बायोलॉजी ले लिए हैं और उसमें प्रॉब्लम होता है, आपको याद नहीं होता है बायोलॉजी क्वेश्चन, तब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का सीरीज। 12th के लिए इंपॉर्टेंट है और हिंदी में पढ़ाई होगा। और बायोलॉजी का ये कौन सा पार्ट है, तो ये पहला पार्ट है जीवधारियों में जनन, और इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें आएगा। जैसे कि जीवधारियों में जनन में भी जैसे कि नेक्स्ट पार्ट आएगा, जैसे कि एक पार्ट में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो सभी लाएंगे, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग देखिएगा, लेसन 1 लिखा होगा, फिर लिखा होगा पार्ट 1, फिर पार्ट 2। इस तरह से ध्यान दे करके तब वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। और उसके बाद क्लास भी देखिएगा, और जो क्लास 10th का भी वीडियो इस पर डलता है और 12th का भी डलता है, तो इस तरह से क्लास भी देखिएगा और पार्ट देख लीजिएगा, कौन सा पार्ट आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट देख लीजिएगा। जो भी स्टार्ट करना होगा स्टार्ट कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर सभी तरह का वीडियो का लिंक दिया हुआ है। जो भी वीडियो चाहिए आप वहाँ से उस वीडियो को देखिए आराम से, और क्लास देख करके वहाँ पर देखिएगा। आदर्श बैच भी है, उसके बाद आदर्श बैच 10वां के लिए बना था, तो आदर्श बैच भी है, तबाही बैच भी है, सभी तरह का बैच है, दंगल बैच भी है। जो जिस भी बैच का वीडियो देखना है सभी जाकर देखिए, सभी मतलब प्ले लिस्ट में वीडियो कंप्लीट है या सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना पूछता है, तो ये सभी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या पहला ऑप्शन में दिया गया है मुकुलन, दूसरा में विखंडीकरण, तीसरा में है परागकण, चौथा है इन सभी के द्वारा। तो ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुकुलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और उसी तरह समय याद कर लीजिएगा। जैसे कि ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। तो इसको 2-4 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो पहला ऑप्शन है हैप्लाइड एक गुणक के होते हैं, दूसरा है डिप्लाइड यानी द्विगुणक होते हैं, तीसरा है पॉलीप्लाइड यानी कि बहुगुणक होते हैं, या चौथा ऑप्शन दिया गया है कि नॉलीप्लाइड यानी कि अनुगुणक होते हैं, अगुणक होते हैं, मतलब गुणक होता ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैप्लाइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हैप्लाइड एक गुणक होते हैं युग्मक। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नांकित में से किसमें पादपकाय और अगुणित होता है। तो किसमें पादपकाय और अगुणित होता है, तो इसका पहला ऑप्शन है शैवाल में, दूसरा है कवक में, तीसरा है ब्रायोफाइट्स में, चौथा है इनमें से सभी में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो निम्नांकित में से सभी में न अगुणित मतलब कि होता है, अगुणित पादपकाय होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो पहला ऑप्शन है राइजोम के कारण, दूसरा है जड़ के कारण, तीसरा है ट्यूबर के कारण, चौथा है बल्ब के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोम, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कंद किसका रूपांतरण है। तो कंद किसका रूपांतरण है, तो इसका पहला ऑप्शन है कली का, दूसरा है तना का, तीसरा है जड़ का, चौथा है संचयित जड़ का। तो कंद जो है ना, यह जड़ का रूपांतरण है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो काजू जो होता है निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, तो पहला ऑप्शन है यथार्थ, दूसरा है बैरी, चौथा है सब, या तीसरा है नॉट। इसका तीसरा ही सही उत्तर हो जाएगा नॉट, काजू जो है नॉट फल कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर में दिया गया है नेम्यूलस निर्माण किसमें होता है। तो नेम्यूलस निर्माण किसमें होता है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि ईस्ट में होता है, दूसरा है हाइड्रा में होता है, कि तीसरा ऑप्शन है अमीबा में होता है, कि चौथा ऑप्शन में दिया गया है स्पंज में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो स्पंज में होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जैसे कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो 31 होती है। तो 31 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको 4 से गुना कर देंगे, या इसको 4 से भाग दे देंगे 124 को, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो 4 से भाग दिए तो 4 3 12, 4 एकम 4, तो इसको 4 से भाग दे करके निकाल लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है केंचुआ प्राणी है। तो केंचुआ कैसा प्राणी है, तो एक लिंगी है कि द्विलिंगी है कि अलिंगी है कि नपुंसक है। तो केंचुआ जो है ना द्विलिंगी होता है, जैसे कि नर और मादा दोनों एक ही केंचुआ में होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इनमें कौन सा भाग अगुणित है। तो अगुणित इसमें से जो है उसको क्लिक कर दीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा। और अगर जो आपको पता नहीं होगा तो याद कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसका पहला ऑप्शन है कि अगुणित कौन है, तो अंडाशय है कि पराग कोष है कि पराग है कि युग्मनज है। युग्मनज इसका सही उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पराग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है।
तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है। तो जलकुंभी जल में होता है, जो ये लंबा लंबा पत्ता होता है पान की तरह, इस तरह से होता है पत्ता इसका। जैसे देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, इस तरह से पत्ता होता है, बड़ा बड़ा पत्ता होता है। और उसके नीचे अगर जो कोई छुप जाएगा तो दिखेगा भी नहीं। अगर जो ऊपर से कोई कूदा पानी में जलकुंभी है तो उसके नीचे चला जाएगा, तो फिर ऊपर निकलने का चांस ही नहीं बनता है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है? इसमें से कौन है? तो ये है जलकुंभी। जलकुंभी जो है ना, ये ठहरे हुए पानी में, पानी रहेगा उस पे, इसको उगने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, ये पानी में ही उगता है। कितना भी ज्यादा पानी होगा ना उसमें उग जाएगा, इसके बिना मिट्टी के उगता है ये। अगला क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है लैंगिक जनक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मध चक्र पाई जाती है। तो मध चक्र किसमें पाई जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है गाय में, दूसरा है भेड़ में, तीसरा है कुत्ता में, चौथा है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधों में कैसे निषेचन होता है? तो बाह्य ज्वाला कि आंतरिक द्वारा, कि जल में, कि हवा में। तो इसका निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है आंतरिक। तो आंतरिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि शल्क कंद बल्ब का उदाहरण है। तो शल्क कंद बल्ब का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये पहला ऑप्शन है अदरक है, दूसरा है दूब यानी कि घास है, तीसरा है प्याज, चौथा है आलू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्याज। ऑप्शन सी को क्लिक कर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर तो हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है अंडाशय में, कि वसीय भाग में, कि गर्भाशय में, कि फैलोपियन नली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैलोपियन नली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। प्राकृतिक निषेक जनन पाया जाता है। तो प्राकृतिक निषेक जनन किस में पाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है मक्खी में, दूसरा है मधुमक्खी में, तीसरा है मच्छर में, चौथा है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है बीज पत्र, दूसरा है बीजांड काय, तीसरा है भ्रूणपोष, चौथा है भ्रूण। तो भ्रूणपोष इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जैसे कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। क्रिप्टोगेम्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कयांतरण। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कयांतरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी के जीवों में जनन का पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अगला कौन सा पार्ट है। तो दोस्तों इसमें पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए इसमें पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 2 इसका आएगा। तो दोस्तों ये इसमें पार्ट 2 इसलिए आएगा ना कि वीडियो लंबा हो रहा है, इसी में हम लोग पार्ट 2 भी करा देते हैं। पीडीएफ बन गया है इसका, जैसे कि क्वेश्चन टाइपिंग हो गया है, चाहते तो हम करा देते, लेकिन अभी वीडियो लंबा होने के कारण ही हम आज ही वीडियो अपलोड कर देंगे शाम को, आप लोग देख लीजिएगा, या कल अपलोड कर देंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।